कोर्ट के अंदर एक डिवोर्स केस चल रहा था और कुछ लोग बैठे थे। एक लड़का बेंच पर चुपचाप बैठा एक लड़की की तरफ देख रहा था जो दूसरी तरफ बैठी थी। लेकिन उस लड़की ने एक बार उस लड़के की तरफ नहीं देखा। उस लड़के के पास एक और लड़की बैठी थी जो उस लड़के के हाथ पर अपना हाथ रखे उसे संभाल रही थी। तभी जज साहब आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। जज साहब सबको बैठने का इशारा करते हैं। सब अपनी जगह बैठ जाते हैं। जज केस शुरू करने को कहते हैं और वकील केस शुरू करते हैं। वकील उस लड़के को कटघरे में बुलाते हैं। वो लड़का उठता है और एक नज़र उस लड़की को देखता है। वो लड़की अपना मुंह फेर लेती है। वो लड़का जाकर खड़ा हो जाता है। जज, आपका वकील कहाँ है? लड़का, मेरा कोई वकील नहीं है सर। जज, तो फिर आपका केस कौन लड़ेगा? लड़का, आपको जो पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं सर, मुझे अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं देनी। जज, ठीक है, कार्यवाही शुरू की जाए। वकील उससे पूछते हैं, तो मिस्टर मयंक, आप मिस रिया से डिवोर्स लेना चाहते हैं? हमने तो सुना है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप उनसे अलग होना चाहते हैं? मयंक रिया की तरफ देखता है और कहता है, हाँ ये सच है कि मैं इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता और इसके मेरे कुछ पर्सनल रीजन हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। हम दोनों अपनी मर्जी से अलग होना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे तलाक को मंजूर किया जाए। वकील, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले मिस रिया ने आप पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था कि आप उनको मारते पीटते हैं। कहीं यही तो वजह नहीं है आपकी उनको डिवोर्स देने की? मयंक, वजह तो बहुत है सर, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। तभी रिया बोलती है, ये क्या बताएगा सर? मैं बताती हूँ। ये मुझ पर आए दिन हाथ उठाता था क्योंकि मुझसे अलग होकर इसे उसके साथ जो रहना था। उस लड़की की तरफ उंगली करके कहती है, मैं साथ थी तो इसे मौका जो नहीं मिल रहा था उसके साथ रंगरेलियां मनाने का। मयंक गुस्से से, इनफ रिया, पलक के बारे में एक भी गलत शब्द मत बोलना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसका और मेरा क्या रिश्ता है ये तुम कभी नहीं समझ सकती, तो अपना मुंह बंद रखो। रिया, सर देखा आपने, उसके बारे में कुछ भी बोलते ही ये ऐसे ही रिएक्ट करता है। फिर मयंक से, बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या रिश्ता है। अच्छे से जानती हूँ कि दोस्ती की आड़ में क्या चल रहा है तुम्हारे बीच। मयंक, बस रिया, सबको अपने जैसा समझना बंद करो। जज, ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की मर्यादा बनाए रखें। वकील, तो मिस्टर मयंक, आपकी वाइफ आपके और आपकी दोस्त के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मयंक, मुझे कोई सफाई नहीं देनी जज साहब, मुझे बस डिवोर्स चाहिए। वकील, आप जानते हैं कि इस डिवोर्स से आपको मिस रिया को एलिमनी रकम देनी होगी जो मिस रिया आपसे मांगेंगी। मयंक, इसे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। वकील, ठीक है। वकील रिया से पूछते हैं, मिस रिया, आपका क्या फैसला है? रिया, मुझे भी इसके साथ रहने का कोई शौक नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए और अपना हक भी। वकील, तो जज साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों ही अपनी मर्जी से डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि इन दोनों का डिवोर्स मंजूर किया जाए और मेरी मुवक्किल मिस रिया को उनका हक दिलवाया जाए। जज, सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए मिस्टर मयंक और मिस रिया का डिवोर्स मंजूर किया जाता है। मिस्टर मयंक को मिस रिया को एलिमनी के तौर पर 50 लाख रुपए देने होंगे। आज से आप दोनों अलग हैं। कोर्ट इज डिसमिस। जज चले जाते हैं। वकील एक पेपर पर दोनों के साइन लेता है। साइन करते वक्त मयंक की आंखों में कोई भाव नहीं था। सब बाहर आते हैं तो रिया मयंक के पास आती है। रिया, बहुत पछताओगे तुम मयंक, कहा था ना बर्बाद कर दूंगी तुम्हें, और देखो आज तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। मयंक, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमसे दूर जाने के लिए मुझे अपने आप को गिरवी भी रखना पड़ता तो वो भी मैं करता, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब तुम आज़ाद हो, तुम्हें जैसे रहना है जो करना है करो। रिया, कंगाल हो गए पर अकड़ अब भी वही है। मयंक हल्का सा हंसकर, तुम ना कभी मुझे समझ पाई और ना कभी समझ पाओगी। रिया, मुझे समझना भी नहीं है, तुम जैसे मिडिल क्लास लोग हमेशा ऐसे ही रहोगे, लूजर। रिया की बात पर मयंक को गुस्सा तो आता है लेकिन वो चुप रहता है। रिया पलक के पास आकर गुस्से से कहती है, अब तो खुश हो ना तुम, छीन लिया तुमने मयंक को मुझसे। पलक, मन्नू को मैंने तुमसे नहीं छीना,
रिया, तुमने खुद उसे खुद से दूर किया है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या खोया है। मन्नू तुमसे इतना प्यार करता था, लेकिन तुमने उसके प्यार की कदर नहीं की। मन्नू जैसा लड़का तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा रिया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। लेकिन मैं खुश हूँ। कम से कम अब मन्नू को इस रिश्ते में घुटना तो नहीं पड़ेगा। रिया गुस्से से कुछ बोलने लगती है कि उसके पापा आ जाते हैं। रिया, अब तुम्हें इन लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। और उसे ले जाते हैं। मयंक उसे जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। रिया ने भले ही उसके प्यार की कदर नहीं की, लेकिन मयंक ने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उसने जो किया उससे मयंक बहुत नाराज था, लेकिन आज उससे हमेशा के लिए अलग होना मयंक को बहुत तकलीफ दे रहा था। तभी पलक उसके कंधे पर हाथ रखती है, तो वो पलटकर उसके गले लग जाता है। पलक उसे संभालती है। संभालो खुद को मन्नू, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा पल्लू, सब खत्म हो गया। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? पल्लू क्यों? मैं कितना प्यार करता था उससे, फिर उसने ऐसा क्यों किया? मयंक रोते हुए कहता है। जिन लोगों को सच्चा प्यार आसानी से मिल जाता है ना, उन लोगों को उस प्यार की कदर नहीं होती मन्नू। और रिया भी उनमें से एक ही थी। बस ये समझ लो कि वो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं थी। पलक मयंक को समझाती है और दोनों घर आ जाते हैं। घर पर मयंक के माँ पापा उसका इंतजार कर रहे थे। वो उससे पूछते हैं। मयंक बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है। पलक उनसे सब बताती है। मयंक की माँ उसके पास जाने लगती हैं, तो पलक उन्हें रोक देती है कि कुछ देर उसे अकेला छोड़ दें। पलक कुछ देर में आने का बोलकर घर चली जाती है। इधर मयंक अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा सोच में डूब जाता है। जब वो रिया से पहली बार मिला था। फ्लैशबैक। मयंक पलक के घर के बाहर अपनी बाइक पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। पल्लू जल्दी कर यार, और कितना टाइम लगाएगी? एक तो तुम लड़कियों के नखरे मुझे समझ में नहीं आते। इतना भी क्या रेडी होना? और दिन तो ठीक था, पर आज भी लेट होना है। क्या वहाँ पार्टी स्टार्ट हो जाएगी और तू है कि अभी तक? बस। मयंक के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं जब वो पलक को देखता है। ब्लैक कलर की सिंपल हल्के बॉर्डर वाली साड़ी में पलक बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका दूधिया रंग ब्लैक कलर में और भी ज्यादा निखर रहा था। उसने बालों को खुला छोड़कर एक तरफ कर रखा था। एक हाथ में ब्लैक कलर की चूड़ियां और कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हुए थे। मयंक उसे देखता है तो एक पल को देखता ही रह जाता है। क्या बात है, आज तो एकदम कयामत ढा रही हो। वो क्या कहते हैं, कतई जहर लग रही हो कसम से। किस पर बिजली गिराने का इरादा है? मयंक पलक को देखते हुए कहता है। पलक मुस्कुराकर थैंक यू। जिस पर गिराना चाहती हूँ उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिलहाल तो किसी पर गिराने का इरादा नहीं है। मयंक हंसते हुए। तू नहीं सुधरेगी। कितनी बार कहा है मुझ पर चांस मारना छोड़ दे, कोई और ढूंढ। तलाश जारी है जनाब, पर जब तक नहीं मिलता तब तक ट्राई करने में क्या हर्ज है? क्या पता किसी दिन तीर सही निशाने पर लग जाए। पलक कहती है तो दोनों हंस देते हैं। वैसे लग तो तुम भी बहुत डेसिंग रहे हो, तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तो हमेशा ही ऐसा लगता हूँ। और वैसे भी आज ऑफिस पार्टी है, कितने लोग आएंगे? वहाँ हो सकता है मुझे भी कोई मिल जाए। मयंक अपने बालों में हाथ घुमाता हुआ कहता है। उसकी बात सुन पलक चुप हो जाती है। मयंक उसके आगे चुटकी बजाकर, क्या हुआ, कहाँ खो गई? चल बैठ जल्दी, हम ऑलरेडी लेट हैं। हम कहते हुए पलक उसके पीछे बैठ जाती है और दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। लगभग सभी लड़कों की नज़र पलक पर ठहर जाती है, लेकिन पलक की नज़र तो बस मयंक पर ही थी। पार्टी चल रही थी और सब एंजॉय कर रहे थे। तभी पलक के पास एक लड़का आता है और उससे बात करने लगता है। वो उसी के ऑफिस में काम करता था। मयंक को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उन दोनों के साथ खड़ा हो जाता है और उस लड़के को घूरने लगता है। मयंक और पलक की दोस्ती के बारे में सारा ऑफिस जानता था और मयंक पलक के लिए कितना पॉजिटिव है ये भी सब जानते थे, तो वो लड़का वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। मयंक पलक से कहता है, क्या जरूरत थी उससे बात करने की? क्या मतलब? पलक हैरानी से कहती है। क्या मतलब क्या? वो अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रहा करो तुम। कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। पलक उसके सामने हाथ बांधते हुए। हम तो तुम्हें जलन हो रही है मेरे किसी से बात करने से? मुझे क्यों जलन होगी? मैं ऑफिस के सारे लड़कों को जानता हूँ, उनमें से एक भी इस लायक नहीं है कि तुम उनसे बात कर सको। और ये रमेश, इसकी नीयत तो वैसे ही खराब है, तुम बस दूर रहो इससे।
पलक हंसने लगती है। मयंक उसे देखते हुए, अब हंस क्यों रही हो पलक? तो और क्या करूं? तुम ना तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हो और ना ही किसी की बनने देते हो। यहाँ तक कि किसी को मुझसे बात भी नहीं करने देते। आखिर चाहते क्या हो तुम मन्नू? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी दोस्त बनकर रहो, हमेशा मेरे साथ रहो बस। पर कब तक मन्नू? पलक मयंक को देखते हुए शांति से कहती है, मुझे नहीं पता, बस मैं ये चाहता हूँ तुम हमेशा यहीं रहो मेरे पास। पलक मुस्कुरा देती है। तभी वहां एक लड़की अपने पापा के साथ आती है। मयंक की नज़र उस पर पड़ती है तो बस उसे देखता रह जाता है। उस लड़की ने गोल्डन कलर की घुटनों से ऊपर की ड्रेस पहन रखी थी। अचानक ही मयंक के मुंह से निकलता है, ब्यूटीफुल। उसके मुंह से ऐसा सुनकर पलक पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वो लड़की दिखती है। वो लड़की अपने पापा के साथ सबसे मिल रही थी और मयंक उसे बस देख रहा था। तभी उस लड़की की नज़र भी मयंक पर पड़ती है तो वो हड़बड़ा जाता है। ये देख वो लड़की हल्का सा मुस्कुरा देती है। मयंक तो उसकी मुस्कुराहट में ही खो जाता है। तभी पलक उससे पूछती है, पलक ऐसे क्या देख रहे हो? मयंक, कितनी खूबसूरत है ना? हाँ खूबसूरत तो है, पर हमारे लेवल की नहीं है, बहुत बड़े लोग लगते हैं, उस पर चांस तो भूल ही जाओ। मयंक उसे घूर कर देखता है। तुम ना मेरी लाइफ में पनौती हो, कुछ भी अच्छा नहीं बोल सकती क्या? मयंक, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, इसलिए नहीं चाहती कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे बाद में तुम्हें हर्ट हो, इसलिए रोकती हूँ। हम मिडिल क्लास लोग हैं और हमें हमारी औकात पता होनी चाहिए, आगे तुम्हारी मर्जी, कहकर पलक वहां से चली जाती है। वो लड़की एक तरफ खड़ी थी। मयंक मौका देखकर लड़की के पास जाता है। मयंक, हाय। वो लड़की भी मुस्कुराकर हाय बोलती है। मयंक, माय सेल्फ मयंक श्रीवास्तव। मयंक आगे हाथ बढ़ाकर कहता है, रिया, रिया चतुर्वेदी। वो लड़की भी अपना हाथ बढ़ाकर मयंक से हाथ मिलाती है। मयंक, नाइस नेम। रिया मुस्कुराकर, थैंक्स। मयंक, बिल्कुल आप ही की तरह, बहुत खूबसूरत हैं आप। रिया मुस्कुरा उठती है और मयंक को देखते हुए कहती है, आप फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ? रिया के ऐसा कहने से मयंक कुछ देर उसकी तरफ देखता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, मुझे घुमाकर बात करना नहीं आता, मैं सीधे से कहता हूँ, फ्लर्ट नहीं कर रहा, बट दोस्ती करना चाहता हूँ आपसे। मयंक कॉन्फिडेंस से कहता है, रिया, पहली ही मुलाकात में दोस्ती, कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं जा रहे आप? मयंक कुछ कहता उससे पहले ही रिया के पापा उसे आवाज़ देते हैं तो रिया उनके पास जाने लगती है कि मयंक उनके पीछे से आवाज़ देता है, आपने जवाब नहीं दिया, दोस्ती करेंगे मुझसे? रिया पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए सोचूंगी और वहां से चली जाती है। मयंक भी अपने बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुरा उठता है। पलक एक तरफ खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी। मयंक उसके पास जाता है, तू खामखा मना कर रही थी, कितने अच्छे से तो बात की उसने मुझसे। मयंक को खुश देखकर पलक ने कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। हम पार्टी खत्म होने के बाद मयंक पलक के साथ घर आ जाता है। दोनों के घर पास ही थे। पलक अपने घर चली जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन मयंक किसी काम से गया था। जब वो वापस लौट रहा था तो उसे रिया दिखाई देती है, जो किसी से बहस कर रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद रिया ने किसी ऑटो वाले का ऑटो ठोक दिया है। मयंक उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। ऑटो वाला, मैडम आप बस हमको हमारा पैसा कैश दे दीजिए, बहुत नुकसान हो गया है हमारे ऑटो का, इससे हमारा घर चलता है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं मैडम जी, हमारा जितना नुकसान हुआ है हमें वो दे दीजिए बस। रिया, ओह गॉड, कहाँ फंस गई? ये जाहिल गवार लोग, कुछ आता जाता तो है नहीं इन्हें। कब से फोन पे करना चाह रही हूँ लेकिन इसको समझ में ही नहीं आ रहा। इडियट। क्या हुआ रिया जी? मयंक आते हुए कहता है। रिया उसकी तरफ देखती है तो मयंक कहता है, नहीं पहचाना? मैं मयंक, उस दिन ऑफिस पार्टी में मिले थे। रिया, ओ हाय। मयंक, हाय, क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी ऑटो वाला कहता है, देखिए ना भैया जी, पहले तो इन मैडम ने हमारा ऑटो ठोक दिया, देखिए कितना नुकसान हो गया है हमारा, और अब पैसे भी नहीं दे रही, पता नहीं क्या बात कर रही हैं फोन से पैसे देने की। अब आप बताओ, फोन से भी कोई पैसे देता है क्या? मयंक रिया की तरफ देखता है तो रिया कहती है, मेरे पास कैश नहीं है, मैं कब से फ़ोन पे करना चाह रही हूँ लेकिन ये मना कर रहा है। मयंक अपने पर्स से रुपए निकालकर उस ऑटो वाले को देते हुए, ये लो और अपना ऑटो ठीक करवा लो।
कम पड़े तो ये मेरा कार्ड है, मुझे फ़ोन कर देना और मैं दे दूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ। रिया उसे रोकते हुए, अरे लेकिन तुम क्यों? तभी मयंक बीच में ही बोल पड़ता है, इट्स ओके रिया जी, आप दें या मैं, एक ही बात है। फिर उस ऑटो वाले से तुम जाओ। ऑटो वाला उसे धन्यवाद देता हुआ वहां से चला जाता है। रिया, तुमने क्यों दिए? मैं कर देती पेमेंट। मयंक, इट्स ओके रिया जी, आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। आज भी इनका बस इतना सा ही है, सुबह कमाने निकलते हैं ताकि रात का खाना खा सकें। इससे ज़्यादा इन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता, और ये भी उनमें से ही एक था, इसलिए वो आपसे कैश मांग रहा था। रिया, हम थैंक्स, तुम सही वक्त पर आ गए। मयंक मुस्कुराकर, वेलकम। रिया, चलती हूँ, बाय। रिया कहती है तो मयंक का चेहरा उतर जाता है और वो रिया को देखने लगता है। रिया अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, फिर रुककर पीछे मुड़कर कहती है 9876 डॉट डॉट डॉट। मयंक चौंक कर उसे कहता है, जी रिया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। मयंक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत अपने फ़ोन में रिया का नंबर सेव कर लेता है। मयंक, थैंक्स। रिया मुस्कुरा देती है और जाने लगती है, फिर रुककर कहती है, बाय द वे, मुझे सब रिया कहते हैं, रिया जी नहीं। मयंक हंसकर, ओके रिया। रिया मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही मयंक खुशी से झूम उठता है, फिर अपनी बाइक के पास आता है और घर चला जाता है। वो गाड़ी खड़ी करके सीधा पलक के पास जाता है और उसे पीछे से पकड़कर गोल गोल घुमा देता है। पल्लू पल्लू पल्लू, मैं आज बहुत खुश हूँ। पलक, मन्नू क्या हुआ है, छोड़ मुझे। मयंक उसे नीचे उतारता है तो पलक कहती है, क्या बात है, इतना खुश क्यों है तू? मयंक खुश होकर, तुझे पता है आज मैं रिया से मिला। पलक चौंक कर, रिया? मयंक, अरे भूल गई, वो जो पार्टी में मिली थी, आज मैं मिला उससे, और तुझे पता है उसने मुझे अपना नंबर भी दे दिया। मयंक चहकते हुए पलक को रिया के बारे में बता रहा था। रिया के बारे में बात करते हुए मयंक के चेहरे पर जो खुशी थी वो पलक साफ साफ देख पा रही थी, और उसे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि मयंक उसे पसंद करने लगा है। पसंद करने लगे हो उसे? पलक मयंक को देखते हुए कहती है। पलक के अचानक ऐसे पूछने से मयंक चौंक कर उसकी तरफ देखता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, शायद हाँ, जब उसे पहली बार देखा था तब से ही एक अलग ही फीलिंग है उसके लिए। पलक हल्के से मुस्कुराकर, मैं खुश हूँ तेरे लिए। मयंक, तू कुछ दिन रुक, फिर मैं तुझे भी उससे मिलवाऊंगा, तू देखना, तुझे भी उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। पलक, मयंक, अच्छा मैं जाता हूँ, तुझसे बाद में मिलता हूँ, बाय। कहकर मयंक निकल जाता है। पलक उसे जाते हुए देखती रहती है। मयंक रिया को फ़ोन करता है। मयंक से बात कर रिया काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और दोनों अब रोज़ फ़ोन पर बात करने लगे। कभी कभी टाइम निकाल कर दोनों एक दूसरे से मिल भी लेते। इसी बीच मयंक ने पलक को रिया से मिलवाया। पलक खुश होकर उससे मिली, लेकिन रिया ने कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया। रिया अच्छी लड़की थी, बस थोड़ा पैसों का घमंड था उसे, लेकिन मयंक उसके साथ खुश था। ये देखकर पलक ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मयंक और रिया दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों को मिले लगभग 1 महीना हो गया था और एक दिन मयंक ने रिया को प्रपोज कर दिया। मयंक अपने घुटनों पर बैठकर रिया के आगे अंगूठी करके कहता है, रिया, जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारा होकर रह गया हूँ और कुछ नजर ही नहीं आता मुझे तुमसे प्यार हो गया है रिया। आई लव यू। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया मुस्कुराकर हाँ कह देती है। मयंक खुश होकर उसे अंगूठी पहनाता है और रिया को गले लगा लेता है। अगले ही पल मयंक रिया के होठों पर अपने होठ रख देता है। मयंक पलक को बताता है कि उसने रिया को प्रपोज कर दिया है और रिया ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पलक शादी का नाम सुनकर चौंक जाती है। शादी इतनी जल्दी? मयंक, इसमें जल्दी क्या है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं पल्लू, और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। पलक, वो सब ठीक है मन्नू, लेकिन तुम दोनों को मिले अभी बस 1 महीना हुआ है और इतनी जल्दी शादी का फैसला?
तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हो? पहले तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान तो लो। मयंक, सब जान लिया पल्लू। किसी को जानने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है, उसके लिए महीनों की या सालों की ज़रूरत नहीं होती। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं जानना। पलक, लेकिन मन्नू, मयंक उसे रोकते हुए, बस पल्लू, मुझे और कुछ नहीं सुनना। कल मैं रिया के मम्मी पापा से मिलने जा रहा हूँ। अब माँ पापा को कैसे मनाना है ये तुम पर है। पलक, फिर भी मन्नू, मैं बस इतना कहूँगी कि एक बार और सोच लो। मयंक, मैंने सब सोच लिया है, तू टेंशन मत ले। क्या तू खुश नहीं है मेरे लिए? पलक हल्का सा मुस्कुराकर, मैं बहुत खुश हूँ। मयंक पलक के गले लग जाता है। अगले दिन मयंक रिया को अपने घर लेकर आता है। रिया ने शॉर्ट ड्रेस ही पहना था। मयंक उसे अपने माँ पापा से मिलवाता है। रिया, हेलो अंकल, हेलो आंटी। मयंक के माँ पापा पलक की तरफ देखते हैं तो वो अपनी पलकें झपका देती है, तो दोनों रिया से हेलो कहते हैं। रिया वहीं बैठ जाती है और उनसे बात करने लगती है। मयंक तो बस रिया को देख रहा था और पलक उसे। कुछ देर बाद मयंक रिया को लेकर चला जाता है और मयंक के माँ पापा अब पलक के पास आते हैं। मयंक रिया को लेकर चला गया। उसके जाते ही मयंक के माँ पापा पलक के पास आते हैं। मयंक के पापा, पल्लू बेटा, ये कैसी लड़की पसंद की है मयंक ने, जिसमें ना कोई संस्कार है और ना ही रहने का ढंग। मयंक की माँ, और नहीं तो क्या, कपड़े देखे थे उसके, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। लोग क्या कहेंगे कि देखो इनकी बहू ऐसे कपड़े पहनती है। अरे आज हमसे मिलने आई थी तब तो ढंग के कपड़े पहनाती, तो क्या गलत है उसमें माँ? मयंक आते हुए कहता है, वो आज के ज़माने की लड़की है, शुरू से ऐशो आराम में पली बड़ी है, तो उसे शौक है इन सब का। वो अपने पापा की इकलौती बेटी है और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसके हर शौक पूरे करने में। अब सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए तो वो अपने सब शौक नहीं छोड़ सकती ना, तो क्यों कर रहा है उससे शादी? वो हमारे लायक नहीं है बेटा। उसका रहन सहन, उठना बैठना सब हमसे अलग है, वो हमारे साथ नहीं निभ पाएगी। मयंक के पापा कहते हैं, मैं प्यार करता हूँ उससे पापा, और वो भी मुझसे प्यार करती है। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। और रही बात उसके रहन सहन की, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत है तो मैं बात करूँगा उससे। लेकिन बेटा प्लीज माँ, समझो ना। फिर पलक की तरफ मुड़कर, तू क्या देख रही है? समझा ना माँ पापा को? हाँ बेटा समझा, पर हमें नहीं, इसे समझा, इसे कि जिद नहीं करे। शादी के फैसले जिद में आकर नहीं लिए जाते और न ही जल्दबाजी में लिए जाते हैं। पलक मयंक की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर मायूसी देखकर पलक को अच्छा नहीं लगता, तो वो मयंक के माँ पापा के पास आती है और मयंक की माँ का हाथ पकड़कर कहती है, आंटी रिया अच्छी लड़की है, मैं मिली हूँ उससे, और सबसे बड़ी बात वो प्यार करती है मन्नू से। हाँ जानती हूँ उसका रहन सहन हमारे जैसा नहीं है, लेकिन सिर्फ उसका रहन सहन देखकर तो हम इन दोनों का दिल तो नहीं तोड़ सकते ना। वो आज के ज़माने की लड़की है और उसे ये सब पसंद है। आप वो सब छोड़िए और बस ये देखिए कि मन्नू उसके साथ खुश है। हमें बस उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मयंक के पापा, शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा। मयंक के पापा कहते हैं तो मयंक आकर दोनों के गले लग जाता है। थैंक यू माँ पापा, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मयंक के माँ पापा एक दूसरे को देखते हैं। उनको रिया पसंद तो नहीं आई थी, क्योंकि मयंक की माँ तो पलक को अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन मयंक उनका इकलौता बेटा था और उसकी खुशी के लिए उन लोगों को मानना पड़ा। इधर रिया ने अपने पापा से मयंक के बारे में बात की तो उन्होंने मना कर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है रिया, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। तुम्हें वो फटीचर ही मिला था प्यार करने के लिए, है क्या उसके पास? न अच्छा घर है, न गाड़ी है, और न ही वो ऐसो आराम जो तुम्हें यहाँ मिलते हैं। महीने के 50,000 कमाने वाला क्या मेरी बेटी के लाखों के खर्चे उठा पाएगा? उसकी एक महीने की सैलरी तो तुम्हारा एक दिन का खर्चा है। अरे वो तुम्हारा एक दिन का खर्चा भी नहीं उठा पाएगा। पूरी जिंदगी क्या खास खुश रखेगा तुम्हें? तुम्हारे लिए लड़कों की कमी नहीं है। मैं मेरी बेटी को उस फटीचर को सौंप दूं? प्लीज पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई लव हर। भाड़ में गया प्यार व्यार। बस एक बार कहने की देर है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। बड़े बड़े बिजनेसमैनों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे लिए, और तुम हो किस 2 कौड़ी के लड़के के लिए ये सब छोड़ना चाहती हो? आपसे किसने कहा कि मैं ये सब छोड़ रही हूँ? रिया उसके पापा को देखते हुए कहती है। उसके पापा उसकी तरफ
हैरानी से देखते हैं। क्या मतलब? रिया उनके गले में बाहें डालते हुए, मतलब ये माई डियर डैड कि ना तो मैं ये घर छोड़ने वाली हूँ और ना ही आपको छोड़कर कहीं जाने वाली हूँ। कहना क्या चाहते हो? पापा, आपको अपना बिजनेस और ऊंचाई पर लेकर जाना है ना, और इसके लिए आपको एक ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो आपका ऑफिस अच्छे से संभाल सके। हाँ, पर मयंक बहुत काबिल लड़का है और बहुत इंटेलिजेंट भी। मैंने उसके बारे में पता किया है। उसने अपने काम से सबको काफ़ी इम्प्रेस किया हुआ है। अगर वो आपका ऑफिस संभाल लेगा तो आपको फिर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आप अपना लंदन वाला प्रोजेक्ट भी आराम से कर सकेंगे। मैं उससे शादी सिर्फ इसलिए नहीं कर रही कि मैं उससे प्यार करती हूँ, बल्कि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस जैसे काबिल लड़के की आपको ज़रूरत है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या वो मानेगा? ज़रूर मानेगा डैड। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये मिडिल क्लास लोग बहुत इमोशनल होते हैं डैड। हाँ, जानती हूँ। शुरू में वो ना कहेगा, लेकिन उसे कैसे मनाना है ये आप मुझ पर छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा है तो फिर ठीक है। बोल दो उसको कि अपनी फैमिली को लेकर कल घर आ जाए। शादी की डेट फिक्स करनी है। रिया, थैंक यू डैड, आई लव यू। रिया उनको हक करते हुए कहती है। रिया के पापा उस लड़के से भी ज़्यादा। रिया उनकी तरफ देखती है और कहती है, यस डैड, उससे भी ज़्यादा। रिया के पापा उसे गले लगा लेते हैं। आई लव यू टू मेरी जान। रिया उनसे अलग होती है। ओके डैड, मैं मयंक को बता के आती हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय बाय कहकर रिया चली जाती है। अगले दिन मयंक अपने माँ पापा को लेकर रिया के घर आता है। रिया के पापा उनसे अच्छे से बात करते हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मेरे ख्याल से अब दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? रिया के पापा मयंक के पापा से कहते हैं। जी भाई साहब, जैसा आप कहें। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मयंक के माँ पापा के साथ मयंक भी चौंक कर उनकी तरफ देखता है। कैसी शर्त अंकल? देखो मयंक, रिया मेरी इकलौती बेटी है। मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ रिया का ही है। मैं इसकी शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊँ। मयंक के पापा मयंक की तरफ देखते हैं तो मयंक रिया के पापा से कहता है, रिया आपकी बेटी है अंकल, आप उसके लिए जो भी करें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी तरफ का खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। जानता हूँ आप जितना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो, उसकी शादी में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। जी, सब मिलकर शादी की डेट फिक्स करते हैं और फिर धूमधाम से रिया और मयंक की शादी होती है। मयंक रिया को पाकर बहुत खुश था। वो रिया को विदा करके घर लेकर आता है। मयंक की माँ रिया का गृह प्रवेश कराती हैं और सबके बीच बिठाकर बाकी की रस्में करवाती हैं। सब रिया की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, लेकिन रिया को वह सब बहुत अकवर्ड लग रहा था। पलक उसे देखकर सब समझ रही थी। वो मयंक की माँ से कहती है, आंटी बहुत देर हो गई है, बाकी की रस्में कल कर लीजिएगा। अभी मैं इसे मयंक के रूम में ले जाती हूँ, ये थोड़ा आराम कर लेगी, थक गई होगी, इसे आदत नहीं है ना इन सब की। मयंक की माँ, ठीक है बेटा, ले जाओ इसे। पलक रिया से, चलो रिया। रिया उसकी तरफ देखती है, फिर उठकर उसके साथ चल देती है। पलक उसे मयंक के रूम में ले जाती है और बेड पर बिठाती है। एक पल को पलक की आंखों में नमी तैर जाती है, लेकिन उसे वो आंखों में ही रोककर मुस्कुराकर रिया से कहती है, तुम आराम करो, कुछ चाहिए हो तो मुझसे बोल देना, मैं मन्नू को भेजती हूँ थोड़ी देर में। रिया रूखा से कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ और जल्दी मयंक को भेजो। रिया के ऐसे बर्ताव से पलक की आंखों में नमी आ जाती है। वो हाँ में गर्दन हिलाकर वहाँ से चली जाती है। पलक बचपन की दोस्त थी मयंक की, हर पल साथ रहते थे। दोनों को कहीं भी आना जाना हो, कुछ भी करना हो, दोनों साथ में करते थे। स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि जॉब भी दोनों एक ही कंपनी में कर रहे थे। पलक के दिल में मयंक के लिए फीलिंग्स थी। वो पता नहीं कब उससे प्यार करने लगी, लेकिन मयंक उस फीलिंग से अनजान था और पलक ने भी कभी नहीं बताया उसे, इस डर से कहीं वो अपने दोस्त को ना खो दे। आज उसे रिया के साथ खुश देखकर वो खुश तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल भी टूटा था, जिसका दर्द उसकी आंखों से बाहर आने को तैयार था, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं आने दिया।
और मुस्कुराकर अपने दोस्त की खुशी में खुश होती रही। वो मयंक के पास आती है जो कुछ रिश्तेदारों से बात कर रहा था। वो उसे एक तरफ लाती है। मन्नू, तू अभी यहाँ क्या कर रहा है? जा कमरे में, रिया तेरा इंतजार कर रही है। मयंक, हाँ जा ही रहा था, कहकर मयंक जाने लगता है। जब पलक उसे आवाज देती है, मयंक पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। पलक उसके पास आकर नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। आज की रात तुम दोनों के लिए बहुत खास है। आज एक पति अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट देता है। मुझे पता है तू कुछ नहीं लाया है, ले रिया को दे देना। एक गिफ्ट मयंक की तरफ बढ़ाकर कहती है। मयंक मुस्कुराते हुए, तू है ना सब ध्यान रखने के लिए, तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। थैंक यू पलक, अब से तुम्हें खुद सब ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब रिया आ चुकी है तुम्हारी जिंदगी में। हो सकता है उसे मेरा तुम्हारे लिए कुछ करना अच्छा ना लगे। मयंक, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? रिया को भला तुमसे क्या प्रॉब्लम होगी? पलक मुस्कुराकर बात बदलते हुए, तुम वो सब छोड़ो और जाओ, रिया इंतजार कर रही है। कहीं ऐसा ना हो वो नाराज हो जाए। जल्दी जाओ। मयंक चला जाता है। पलक उसे जाते हुए देखती रहती है। अगले ही पल उसकी आंखों में नमी आ जाती है। रिया मयंक के रूम में थी। रूम पूरा सजा हुआ था और इसे सजाया भी पलक ने था। रिया चेंज कर लेती है, तब तक मयंक भी रूम में आ जाता है। क्या बात है, तुमने चेंज भी कर लिया? हाँ, वो मुझे ये सब पसंद नहीं है। कितना भारी लहंगा, ऊपर से इतनी भारी ज्वेलरी, मुझे बहुत घुटन हो रही थी तो मैंने उतार दी। मयंक उसके पास आकर उसकी कमर पकड़कर अपने करीब करके कहता है, तो तुम्हें इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? बेबी, ये काम तो मेरा था ना। रिया उसे देखते हुए, हाँ लेकिन तुमने आने में ही इतनी देर कर दी तो क्या करती? मयंक मुस्कुराकर, सॉरी, वो रिश्तेदार छोड़ नहीं रहे थे। फिर गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाकर, ये लो तुम्हारे लिए। रिया गिफ्ट लेते हुए, मेरे लिए? क्या है इसमें? मयंक, तुम खुद देख लो। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। मुझे पता नहीं था कि आज रात एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है, तो मैं कुछ लाया नहीं था। तो पल्लू को याद था तो वो ले आई। ओहो रिया, उस गिफ्ट को एक तरफ रखते हुए, हम बाद में देखेंगे, अभी मन नहीं है देखने का। मयंक, अरे एक बार देख तो लो। रिया चिढ़ते हुए, मैंने कहा ना बाद में देखेंगे। अब क्या आज पूरी रात तुम्हें यही सब बातें करनी है या फिर मुझसे बहस करनी है? मैंने ऐसा कब कहा जान? आज की रात बातें करने के लिए थोड़ी ही है, कहकर वो रिया को गोद में उठा लेता है और बेड पर ले जाता है। दोनों प्यार के एहसास में डूब जाते हैं। इधर पलक छत पर बैठी चांद को निहार रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो बार बार पोंछ रही थी। उसका मयंक आज किसी और का हो गया, ये सोच सोच कर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। मयंक को किसी और के साथ देखकर उसे कितनी तकलीफ हो रही थी, ये बस वही जानती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि मयंक रिया के साथ खुश था और पलक बस मयंक की खुशी चाहती थी। इधर मयंक रिया के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर चुका था और पलक की जिंदगी तो जैसे यहीं ठहर गई थी। मयंक और रिया एक दूसरे का प्यार और साथ पाकर खुश थे। मयंक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था और उसकी सैलरी भी अच्छी थी। वो रिया को कोई कमी नहीं होने देता था, लेकिन रिया बचपन से ऐसो आराम में पली बड़ी थी तो उसके खर्चे भी वैसे ही थे, इसलिए मयंक की सैलरी उसके लिए कम पड़ने लग गई। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर एक दिन उसने मयंक से बात की, मयंक, पापा का अपना बिजनेस है और वो उसे अकेले संभालते हैं, तो क्यों ना तुम ये जॉब छोड़कर पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लो, उन्हें भी सहारा मिल जाएगा। उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं इस बारे में। बात तो तुम्हारी सही है बेबी, पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो तुम्हारे पापा का ऑफिस है तो क्या वो तुम्हारे पापा नहीं हैं? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मयंक, उनका सब कुछ मेरा ही तो है और सब मेरे साथ साथ तुम्हारा भी। तो तुम्हें कहीं और जॉब करने की क्या जरूरत है? पापा का मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए उनका जो कुछ भी है सब मेरा ही है। तो अब वो सब मेरे साथ साथ तुम्हारा भी हुआ ना, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता पापा की हेल्प करने का? मयंक, लेकिन बेबी मैं। रिया, मुझे कुछ नहीं सुनना मयंक, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मयंक उसे बहुत समझाता है लेकिन रिया नहीं मानती है, तो मयंक को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब खुश? रिया खुशी से कहती है, बहुत खुश।
तो इसी खुशी में एक प्यारा सा किस दे दो जल्दी से। बिल्कुल नहीं, मुझे पापा से बात करनी है कि तुम उनका ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। कहते हुए रिया उठकर जाने लगती है कि मयंक उसे वापस से खींच लेता है, जिससे वो बेड पर गिर जाती है। अभी कहीं नहीं जाना, सुबह बात कर लेना। अरे लेकिन रिया बोलने लगती है कि मयंक उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अगले दिन मयंक अपनी जॉब से रिजाइन दे देता है। पलक को जब पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यही तो वक्त होता था जब मयंक उसके साथ रहता था और मयंक ने ये फैसला ले लिया और उससे एक बार पूछा तक नहीं। ऐसा पहली बार हुआ था कि मयंक ने कोई काम पलक से बिना पूछे किया हो और ये बात पलक को अंदर तक तोड़ कर रख गई। उसे एहसास हो गया कि उसका मन्नू धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो बाहर चली गई। मयंक ने जब उसे जाते देखा तो वो भी उसके पीछे जाने लगा। क्या हुआ पल्लू, तू ऐसे बाहर क्यों आ गई? पलक उसकी तरफ घूमती है, उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर मयंक उसे गले से लगा लेता है। ए पागल, मैं सिर्फ जॉब छोड़ रहा हूँ, तुमसे दूर नहीं जा रहा। तुम इतना क्यों रो रही हो यार? रिया चाहती है कि मैं उसके पापा का ऑफिस ज्वाइन करूं, इसलिए मैं ये जॉब छोड़ रहा हूं, वरना मैं कभी ये जॉब नहीं छोड़ता। पलक मयंक को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो कहती है, नहीं बस वो, अब तुम ऑफिस में नहीं दिखोगे तो बस इसलिए रोना आ गया। अब मुझे ऑफिस भी अकेले ही आना पड़ेगा ना। तो मयंक उसे अलग करके कहता है, ओहो तो ये बात है, तुम टेंशन मत लो, मैं रोज तुम्हें ऑफिस छोड़ता हुआ जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी, तुम अपना ध्यान रखना। काम के चक्कर में खाना पीना मत भूल जाना। यहाँ तो मैं थी जो जबरदस्ती तुम्हें खिला देती थी, लेकिन वहाँ मैं नहीं होंगी तो टाइम पर खा लेना। कहते हुए पलक रो पड़ती है। मयंक की भी आंखें नम हो जाती हैं और फिर उसे गले से लगा लेता है। पलक उसे कसकर पकड़ लेती है। मयंक रिया के पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और इधर पलक अकेली हो जाती है। उसे मयंक की बहुत याद आती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। रिया पहले की तरह अपनी लाइफ जीने लगती है। आधे दिन पार्टीज करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, रोज रोज शॉपिंग पर जाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। मयंक पूरा दिन ऑफिस में रहता था। रिया को शुरू से बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो ऑफिस जाकर भी नहीं देखती थी और सारा का सारा दिन घर से बाहर रहती थी। ये बात मयंक के पापा को अच्छी नहीं लगती थी, तो वो रिया से बात करते हैं। मयंक की माँ, रिया बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारा रोज रोज ऐसे घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। रिया, सो व्हाट मम्मी जी, लोगों के डर से मैं घर बैठ जाऊं, ये सब मेरे शौक हैं और मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। मयंक के पापा, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? रिया, क्या गलत कहा उसने? अब तुम इस घर की बहू तो हो, इस घर की मान मर्यादा बनाए रखना तुम्हारा फर्ज है। रिया, ओहो, तो आप कहना चाहते हैं मैं इस घर की इज्जत नीलाम कर रही हूँ? मयंक की माँ, उन्होंने ऐसा नहीं कहा रिया। रिया गुस्से से, लेकिन इनका मतलब तो यही था ना। देखिए, मैं जैसी रहती आई हूँ वैसे ही रहूँगी। आपके या किसी और के कहने से मैं खुद को बदलने वाली नहीं हूँ। और एक बात याद रखिए, मुझे किसी का खुद को ऐसे रोकना टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आइंदा से मुझसे कुछ भी कहने की कोशिश भी मत करिएगा। मेरे मन में जो आएगा मैं वो ही करूँगी। कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। मयंक के माँ पापा एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो मयंक से कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते थे कि मयंक रिया से बहुत प्यार करता है और रिया के बारे में जानकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिन सब ठीक चलता रहता है। मयंक ने रिया के पापा का ऑफिस बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। वो घर पर सिर्फ रात को ही रहता था, जिससे पलक का उससे मिलना नहीं हो पाता। लेकिन मयंक ऑफिस से टाइम निकालकर पलक से मिल लिया करता। बचपन की दोस्त थी वो उसकी, इतनी आसानी से थोड़ी भूल जाता उसे। रिया के मन में पलक के लिए क्या है, इस बात से अनजान वो रिया को सब बता देता। रिया मयंक के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर ही अंदर वो पलक से नफरत करती थी। उसे मयंक से मतलब था, लेकिन उससे जुड़े बाकी लोगों से उसे कोई मतलब नहीं था। और पलक से तो उसे कुछ ज़्यादा ही नफरत थी, क्योंकि मयंक की जुबान पर हर वक्त पलक जो रहती थी। एक दिन शाम को पलक मयंक के घर उसकी माँ से मिलने जाती है, लेकिन मयंक की माँ मंदिर गई थी और मयंक के पापा बाहर घूमने। मयंक कभी आया नहीं था, तो घर पर सिर्फ रिया थी। पलक को देखकर उसके सामने आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया पलक को देखते हुए कहती है। हाय रिया, कैसी हो?
पलक मुस्कुराकर कहती है। लेकिन रिया कोई जवाब नहीं देती। वो मैं आंटी से मिलने आई थी, कुछ काम था उनसे। आंटी से मिलने आई थी या आंटी के बेटे से? क्या मतलब है तुम्हारा? पलक चौंक कर रिया को देखती है। मतलब समझ नहीं आया या जानबूझकर समझना नहीं चाहती? कितनी बेशर्म हो ना तुम, जब चाहे मुंह उठाकर चली आती हो। कोई काम वाम नहीं होता क्या तुम्हें, जो जब देखो तब आंटी आंटी करते हुए चली आती हो? रिया पलक को देखते हुए कहती है। पलक, ये तुम क्या बोल रही हो रिया? रिया गुस्से से। बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम यहाँ क्यों आती हो। देखो, मयंक से और इस घर से दूर रहो तुम, समझी? मयंक की अब मुझसे शादी हो चुकी है और अब किसी और का उसके करीब रहना या उससे बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पलक, रिया मन्नू दोस्त है मेरा। ओ प्लीज, ये दोस्ती का नाटक मेरे सामने तो मत करो। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं कितनी गहरी दोस्ती है तुम्हारी, तभी तो मयंक की शादी के बाद भी छुप छुप कर मिलते हो दोनों। पलक की बात पूरी होने से पहले ही रिया बोल पड़ती है। रिया, पलक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया, तुम गलत समझ रही हो। मन्नू और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। रिया, बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी, जाओ यहाँ से, कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है। पलक को कुछ समझ नहीं आता कि रिया उसके बारे में ऐसा क्यों सोचती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो वहां से जाने लगती है कि सामने मयंक के पापा खड़े थे, जिन्होंने रिया की बातें सुन ली थीं। वो पलक से कुछ कहने लगते हैं, लेकिन पलक रोते हुए वहां से चली जाती है। उसके पीछे से ही रिया भी निकल जाती है। मयंक के माँ पापा उसे जाते हुए देखते रहते हैं। शाम को मयंक घर आता है तो रिया उसे नहीं मिलती। वो अपने माँ पापा से पूछता है, माँ रिया कहाँ है? पता नहीं, आजकल वो हमें कुछ बताकर कहाँ जाती है। मयंक, ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ उसे, कहकर मयंक रिया को फ़ोन करता है। मयंक, बेबी कहाँ हो तुम? रात हो गई है। रिया, मैं पापा के घर पर हूँ, आज यहीं रुकूंगी। मयंक, ठीक है, सुबह जल्दी आ जाना। रिया, ओके कहकर रिया फ़ोन रख देती है। मयंक अपनी माँ से, माँ खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। रिया आज अपने पापा के पास ही रुकेगी। मयंक की माँ खाना लगाती हैं और सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। सब चुपचाप खाना खा रहे थे तो मयंक कहता है, माँ पापा कुछ हुआ है क्या? मयंक के माँ पापा एक दूसरे को देखते हैं, फिर मयंक के पापा कहते हैं, नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, तुम खाना खाओ। मयंक दोनों को देखता है, फिर कहता है, जी, और ये पल्लू क्यों नहीं आई आज? रोज तो मेरे आते ही आ जाती है। मयंक की माँ, वो आई थी कि तभी मयंक के पापा बोल पड़ते हैं, वो उसे कुछ काम होगा इसलिए नहीं आई। मयंक कुछ देर दोनों को देखता है, फिर कहता है, बात क्या है? आप दोनों एक जवाब नहीं दे रहे। मयंक के पापा, ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो तो बस कीजिए, क्यों छिपा रहे हैं इससे? आखिर इसे भी तो पता चले कि इसकी पत्नी ने इसकी दोस्त से क्या क्या कहा है। मयंक की माँ बोल पड़ती हैं। मयंक, बात क्या है माँ? क्या कहा रिया ने पल्लू से? मयंक की माँ मयंक को सब बताती हैं तो मयंक को रिया पर गुस्सा आता है। रिया ऐसा सोच भी कैसे सकती है माँ, मैं अभी उससे बात करता हूँ, कहकर मयंक रिया को फ़ोन करने लगता है कि उसकी माँ रोक देती हैं, अभी उसे छोड़। और पलक को देख जाकर उसे बहुत बुरा लगा है, बहुत रो रही थी बेचारी। मयंक, हाँ माँ, रिया से मैं यहाँ आने के बाद ही बात कर लूँगा, अभी मैं पल्लू के पास जाता हूँ, कहकर मयंक पलक के घर चला जाता है। मयंक पलक के घर जाता है। पलक की माँ उसे बाहर ही मिल जाती हैं। अरे मयंक बेटा, आओ ना। मयंक, नमस्ते आंटी, पल्लू कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। पलक की माँ, अपने कमरे में है, कब से आवाज़ दे रही हूँ, खाने के लिए आ ही नहीं रही बाहर, कह रही है भूख नहीं है। मयंक, मैं देखता हूँ। पलक की माँ, तुम दोनों बातें करो, मैं जरा पास में मिश्रा जी के यहाँ होकर आती हूँ। मयंक, जी आंटी, कहकर मयंक पलक के रूम में जाता है। पलक रूम की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो बार बार पोंछ रही थी। पलक को ऐसे रोते देख मयंक को बहुत बुरा लगता है। वो उसके पास जाता है। मयंक, पल्लू। मयंक की आवाज़ सुन पलक तुरंत अपने आंसू पोंछती है और उसकी तरफ घूमकर मुस्कुराते हुए कहती है, मन्नू तुम यहाँ इस वक्त, कुछ काम था क्या? मयंक उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, नहीं आ सकता क्या? जब मुझे काम होगा तभी आऊँगा क्या तुमसे मिलने? पहले भी तो आता था ना।
पलक वहाँ से हटकर बिस्तर ठीक करते हुए कहती है, पहले की बात और थी मन्नू, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा इस वक्त यहाँ आना ठीक नहीं है, तुम्हें इस वक्त रिया के पास होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता ऐसे। कहते हुए पलक चुप हो जाती है क्योंकि मयंक उसे गले लगा लेता है। पलक के रुके हुए आंसू बहने लगते हैं। मयंक भरे गले से कहता है, आई एम सॉरी पल्लू, आई एम रियली सॉरी। आज रिया ने जो कुछ भी तुमसे कहा उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया या उसे तुमसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसने बहुत गलत किया है और उसे इसका जवाब देना पड़ेगा। पलक उससे दूर होते हुए, नहीं मन्नू, तुम रिया से कुछ नहीं कहोगे। मयंक, लेकिन क्यों पल्लू? पलक, मन्नू वो बीवी है तुम्हारी, अगर उसे हम दोनों को लेकर कोई गलतफहमी हुई है तो उसे दूर करो, उसे प्यार से समझाओ। अगर तुम उस पर गुस्सा करोगे तो वो हमें और गलत समझेगी और इससे बात और बिगड़ जाएगी। मयंक, लेकिन मैं उसे बात जरूर करूँगा। तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और तुम दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकता। पलक, हम जानती हूँ। मयंक, चल अब खाना खा ले, आंटी कह रही थी कि तू खाना नहीं खा रही। पलक, मुझे भूख नहीं है मन्नू, मैं बाद में खा लूँगी, तू अभी घर जा, रिया वेट कर रही होगी। मयंक, वो अपने पापा के घर गई है, आज रात वहीं रुकेगी, तू टेंशन मत ले, चल खाना खा ले। मयंक उसे कुर्सी पर बिठाता है और खाने की प्लेट लेकर पलक के सामने रखता है। वो एक निवाला तोड़कर पलक की तरफ बढ़ाता है। पलक, मैं खुद से खा लूँगी मन्नू। मयंक, चुपचाप से खा, ज़्यादा नखरे मत कर। मयंक ने कहा तो पलक ने खा लिया। जब तक पलक ने खाना खत्म नहीं किया मयंक वहीं बैठा रहा। फिर वो पलक को गुड नाइट बोलकर घर चला गया। अगले दिन जब रिया घर आती है तो मयंक उससे नॉर्मल तरीके से ही बात करता है और पलक के बारे में कहता है, लेकिन रिया उसमें भी नाराज हो जाती है। मयंक को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। रिया उससे नाराज होकर कमरे में चली जाती है। रात को मयंक कमरे में आता है तो रिया लेटी हुई थी। उसके जाते ही वो आंख बंद कर लेती है और करवट बदल लेती है। मयंक उसके पास आकर लेट जाता है और उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। रिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन मयंक नहीं छोड़ता। मयंक उसके बालों को चूमता हुआ कहता है, नाराज हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो मेरी कोई बात माननी ही नहीं है ना, तुम्हें तो अपने उस दोस्त से मतलब है, तो जाओ ना उसके पास। मयंक उसे अपनी तरफ घुमाकर, बाप रे इतना गुस्सा, फिर उसके गालों को चूमकर कहता है, मेरे पास इतनी खूबसूरत बीवी है तो मैं किसी और की तरफ क्यों देखूं? तुम खामाखा बात का बतंगड़ बना रही हो रिया। पलक और मैं बचपन के दोस्त हैं, साथ में बड़े हुए हैं, तो हमारा एक दूसरे से अटैचमेंट है और इसी तरह से हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो क्या गलत है इसमें? तुम भी अपने दोस्तों से मिलती हो, मैंने तो तुम्हें नहीं रोका कभी अपने किसी दोस्त से मिलने से। तुम मेरे दोस्तों को उससे कंपेयर मत करो, मेरे दोस्त तुम्हारी उस सो कॉल्ड दोस्त से कई गुना बेहतर हैं। मयंक को रिया की बात पर गुस्सा तो बहुत आता है पर वो चुप रहता है। वो जानता था कि रिया को समझाना मुश्किल है और इस वक्त वो फिर से बात को नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए चुप रहता है। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। रिया और मयंक की शादी को 6 महीने हो गए थे और इसी बीच पलक ने मयंक से मिलना भी कम कर दिया था ताकि मयंक और रिया के बीच कोई गलतफहमी ना हो। एक दिन पलक के लिए एक रिश्ता आता है। पलक चाहती थी कि मयंक उस लड़के से मिले। वो मयंक को फ़ोन करती है। मयंक रिया के पापा के साथ बाहर बैठा था और उसका फ़ोन कमरे में था, तो रिया पलक का नंबर देखकर फ़ोन उठाती है और बहुत रुडली पलक से बात करती है। रिया, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या जो अभी तक मयंक के पीछे पड़ी हो? पलक, रिया तुम गलत समझ रही हो, मुझे बस कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मुझे मयंक से बात करनी है। रिया, अच्छा तो क्या है तुम्हारा वो ज़रूरी काम, ज़रा मैं भी तो सुनूं। पलक, वो दरअसल आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मयंक उस लड़के से मिले, बस इसलिए उसे फ़ोन किया था। रिया, तो लड़का तुम्हें देखने आ रहा है ना, तो तुम मिलो, शादी तुम्हें करनी है, उसे मयंक को नहीं। उसमें मयंक क्या करेगा? उसकी अब शादी हो चुकी है तो उससे दूर रहो तुम, समझी? और फ़ोन काट देती है। पलक की आंखें भीग जाती हैं। वो खुद से कहती है कि अब मेरा अपने मन्नू पर जरा सा भी हक नहीं रहा। शाम को लड़का पलक को देखने आता है। पलक उसे पसंद आ जाती है। लड़का देखने में अच्छा था और अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब भी करता था,
तो पलक के पास भी कोई रीजन नहीं था मना करने के लिए। वो भी हाँ कर देती है और साथ ही सगाई की डेट भी फिक्स हो जाती है 2 दिन बाद की। पलक वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर रो पड़ती है। रिया मयंक को नहीं बताती कि पलक ने उसे फ़ोन किया था। जब मयंक अपने माँ पापा से बात करता है तब उसे पता चलता है कि पलक की सगाई फिक्स हो गई है। ये सुनकर मयंक को पलक पर गुस्सा आता है और वो उसे फ़ोन करता है, तुम्हारी सगाई फिक्स हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या यही थी हमारी दोस्ती पल्लू? इतना पराया कर दिया मुझे कि लड़के से भी नहीं मिलवाया मुझे। तेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। पलक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को नॉर्मल करके कहती है, मन्नू सब इतनी जल्दी में हुआ कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी, तब तक तुम्हारा फ़ोन आ गया। प्लीज़ माफ़ कर दो। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं तुम्हारे बिना सगाई कर लूं? अच्छा ठीक है, चल माफ़ किया। बता सगाई कब है? परसों। हम तो कल तू मुझे उस लड़के से मिलवा रही है, तू बता देना कहाँ आना है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है कहकर पलक फ़ोन रख देती है। अगले दिन पलक मयंक को उस लड़के से मिलवाती है। रजत, ये मयंक है मेरा बचपन का दोस्त, और मन्नू ये है रजत। हाय रजत, नाइस टू मीट यू। मयंक अपना हाथ आगे करके कहता है, हेलो मयंक। रजत भी उससे हाथ मिलाता है। सब बैठकर बातें करते हैं। मयंक को भी रजत अच्छा लगता है तो वो पलक को थम्स अप का इशारा करता है। मयंक उन दोनों को वहीं छोड़कर घर चला जाता है। अगले दिन पलक की सगाई थी जिसमें उसने सबको इनवाइट किया था। मयंक रेडी होकर रिया से चलने को कहता है तो वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मना कर देती है। मयंक उसे आराम करने की बोलकर अकेला ही चला जाता है। पलक उसे अकेला देखकर पूछती है, मन्नू रिया नहीं आई? मयंक, वो उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो वो आराम कर रही है। पलक, ओहो कोई बात नहीं। कुछ देर में रजत और उसके घर वाले आते हैं और सगाई की रस्म शुरू होती है। रजत और पलक एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। पलक की सगाई रजत से हो रही थी, लेकिन इस पूरे टाइम में वो बस मयंक को ही देख रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मयंक सॉन्ग लगवाता है और दोनों से डांस करने को कहता है। रजत हाथ आगे करता है तो पलक उसका हाथ थाम लेती है और दोनों डांस करने लगते हैं। गाने के बोल भी पलक के दिल का हाल बयां कर रहे थे। पलक मयंक की तरफ देखती है जो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। पलक की सगाई खत्म होने के बाद जब मयंक घर आया तो रिया उसे घर पर नहीं मिली। उसके पापा तो कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे तो उसने नौकर से पूछा। नौकर बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है। मयंक को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो अपने कमरे में चला गया। जब रिया घर आई तो वो नशे में थी और एक लड़का उसे छोड़ने आया था। मयंक को रिया को इस हालत में देखकर उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त वो होश में नहीं थी तो उसने कुछ नहीं कहा और उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया। सुबह रिया की आंख खुली तो मयंक उसे गुस्से से देख रहा था। वो कहता है, कहाँ गई थी तुम रात को? तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना। रिया पहले तो डर गई कि क्या जवाब दे, फिर उसने कुछ सोचा और उठकर उसके पास आई और उसका चेहरा हाथों में लेकर कहा, हाँ बेबी, वो मैं आराम कर ही रही थी, लेकिन फिर मेरे फ्रेंड्स आ गए और वो मुझे ज़बरदस्ती ले गए तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, सॉरी। मयंक उसके हाथ हटाकर, बस करो रिया, झूठ मत बोलो, तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं थी, बल्कि सच तो ये है कि तुम्हें पलक की सगाई में जाना नहीं था और इसलिए तुमने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया था। उस दिन भी पल्लू ने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। क्यों रिया? मयंक की बात सुन रिया को गुस्सा आ गया और उसने ज़ोर से कहा, हाँ नहीं बताया और नहीं जाना था मुझे उसकी सगाई में, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा उससे बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। उसकी बात सुन मयंक ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, तुम गलत सोच रही हो बेबी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पल्लू क्या मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें पल्लू या किसी को भी लेकर इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है। पल्लू सिर्फ मेरी दोस्त है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कैसे समझाऊँ तुम्हें? मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, बच्ची नहीं हूँ मैं मयंक, सब समझ में आता है मुझे। उसने गुस्से से कहा और वहाँ से चली गई। मयंक बस उसे देखता रहा।
कुछ वक्त और निकल गया। मयंक ने रिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने तो जैसे ना समझने की कसम खा रखी थी। रिया का व्यवहार भी अब बदलने लगा था। वो अब मयंक की हर बात पर चिढ़ जाती थी और मयंक उससे कुछ नहीं कह पाता। धीरे धीरे रिया अपनी मनमानी करने लगी। वो रात को भी लेट आती। मयंक कुछ कहता तो दोस्तों के साथ गई थी कहकर उसे चुप करा देती। काम की वजह से और रिया के व्यवहार की वजह से मयंक परेशान रहने लगा और इस वजह से कुछ दिनों से वो अपने माँ और पापा से मिलने नहीं जा पाया। उन्हें मयंक की याद आने लगी तो उन दोनों ने सोचा कि काम में बिजी होगा, तो वो दोनों ही उससे मिलने रिया के घर पर आ गए। लेकिन मयंक ऑफिस गया था तो वो दोनों कुछ देर वहीं रुक गए ताकि जब मयंक आए तो उससे मिलकर चले जाएं। रिया ने नौकर से कहकर उन्हें रूम में भेज दिया और उनका चाय नाश्ता भी वहीं भिजवा दिया। रिया को पता नहीं था कि उसके सास ससुर आने वाले हैं, तो उसने अपने दोस्तों को घर बुलाया था। कुछ देर में रिया के दोस्त वहां आ जाते हैं, जिनमें लड़के भी थे, और वो सब वहीं हॉल में बैठकर पार्टी करने लगते हैं। उनकी हंसी की और बातें करने की आवाजें कमरे तक आ रही थीं। नौकर ने कमरे में नाश्ता तो रख दिया, पर पानी रखना भूल गया। तो कुछ देर में मयंक की माँ पानी लेने बाहर आ गई। रिया की एक दोस्त की नज़र उन पर पड़ी तो वो बोली, हे रिया बेबी, ये बुढ़िया कौन है तुम्हारे घर में? रिया ने इनकी तरफ देखा तो उसे गुस्सा आ गया। ये कमरे से बाहर क्यों आई? लेकिन सबके सामने वो चुप रही। अगर वो कहती कि ये उसकी सास है तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते, इसलिए उसने उनके सामने ही झूठ बोल दिया। ओहो, ये तो हमारे घर की मेड है। उसकी बात सुनकर मयंक की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रिया की तरफ देखा पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और वहां से जाने लगी। तभी रिया के एक दोस्त ने वाइन का गिलास गिरा दिया और उनसे कहा कि साफ करो इसे। वो हैरानी से देखने लगी, फिर रिया की तरफ देखा तो रिया ने कहा, देख क्या रही हैं, साफ करिए। मयंक की माँ तड़प उठती हैं कि जिस इकलौते बेटे की बहू लाने के ख्वाब उन्होंने संजोए थे वो बहू ऐसी निकलेगी। उनके आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें वो पोंछ लेती हैं और नीचे गिरे गिलास के टुकड़े साफ करने लगती हैं। तभी मयंक के पापा बाहर आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। उन्हें रिया की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो थोड़ी तेज आवाज में कहते हैं, ये क्या तरीका है बहू? यही संस्कार हैं तुम्हारे? तुम्हारे पति की माँ है ये और तुम इसे नौकरानी कह रही हो? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? रिया के सब दोस्त उसे देखने लगे। गलती कर दी हमने यहाँ आकर, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पर क्या करें, बेटे का मोह हमें यहाँ ले आया। दुआ करना बहू कि मयंक को इस बात का पता ना चले कि तुमने उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया है, वरना वो पता नहीं क्या करेगा। मयंक के पापा ने कहा और मयंक की माँ को लेकर चले गए। रिया ने गुस्से से सारा सामान फेंक दिया। घर आकर मयंक की माँ बहुत रोई। मयंक के पापा ने उन्हें बहुत समझाया पर वो बस रोए जा रही थीं। शाम को पलक जब उनसे मिलने आई तो उन्हें रोता हुआ देखकर उनसे पूछा तो उन्होंने उसे सब बता दिया कि वहाँ क्या हुआ। तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आई तो सबने दरवाजे की तरफ देखा। मयंक खड़ा था। जब वो घर आया था तो उसे नौकरों से पता चला था कि उसके माँ पापा आए थे। रिया उस वक्त घर पर नहीं थी तो वो तुरंत उनसे मिलने आ गया और उसने सब सुन लिया। मयंक को वहां देखकर सब चौंक जाते हैं। मयंक गुस्से से वापस जाने लगता है कि उसके पापा उसे रोक लेते हैं। छोड़िए पापा, उसकी हिम्मत कैसे हुई माँ की बेइज्जती करने की, वो भी सबके सामने। आज तक उसकी हर गलती को नज़रअंदाज करता आया हूँ, लेकिन आज तो उसने हद कर दी। उसने मेरी माँ को नौकरानी, उसे इसका जवाब देना होगा पापा। नहीं बेटा, गुस्से से बात और बिगड़ जाएगी। हो गई उससे गलती, माफ कर दे उसे। हमने उसे माफ कर दिया, आखिर है तो हमारी बहू ही ना। लेकिन पापा, वो ऐसा कैसे कर सकती है? आप पेरेंट्स हैं मेरे, तो उसे आपकी रिस्पेक्ट करनी होगी। उसकी गलती नहीं है बेटा, बिन माँ की बेटी है और फिर माहौल भी ऐसा ही मिला है उसे, तो रिश्तों की समझ नहीं है उसमें। माफ कर दे उसे। इस बार मयंक की माँ कहती हैं, मयंक, लेकिन माँ तुझे मेरी कसम है मन्नू, तू उससे कुछ नहीं कहेगा। अंकल आंटी ठीक कह रहे हैं मन्नू, गुस्से से बात बिगड़ जाएगी। तुम प्यार से समझाना उसे, समझ जाएगी वो। हम मयंक अपनी माँ के गले लग गया। आई एम सॉरी माँ,
आज मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा, मुझे माफ़ कर दीजिए। छोड़ इस बात को, मैं ठीक हूँ। बहुत दिन बाद आया है तू, तो मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट गोभी के पराठे बनाती हूँ और आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। खाएगा ना अपनी माँ के हाथ से? मयंक ने नम आँखों से उन्हें देखते हुए कहा तो वो किचन में चली गईं। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है पल्लू, कहकर मयंक बाहर चला गया। पलक भी उसके पीछे आ गई। पलक, क्या बात है मन्नू? मयंक उससे कहता है। पल्लू, आई एम सॉरी, मैं तुमसे मिल भी नहीं पाता। जानता हूँ तुम्हें बुरा लगता होगा, पर क्या करूँ? पलक, इट्स ओके मन्नू, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हम भले ही मिलें या ना मिलें, पर हमेशा दोस्त रहेंगे। बस तुम खुश रहो। मैं खुद नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे और रिया के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर मेरे तुमसे दूर रहने से तुम दोनों खुश रहते हो, तो मैं तुमसे दूर रहकर भी खुश हूँ। तुम खुश हो ना रिया के साथ? पलक मयंक का चेहरा देखते हुए कहती है। मयंक कुछ देर चुप रहता है, फिर खोया हुआ कहता है, पता नहीं पल्लू, मैं उससे प्यार करता हूँ, पर कभी कभी लगता है कि कहीं मैंने उससे शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। पलक चुप हो जाती है। मयंक के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। मयंक अंदर आता है। उसकी माँ उसके लिए पराठे बनाकर ले आती हैं। वो मयंक को अपने हाथ से खिलाती हैं। मयंक खाना खाकर वापस चला जाता है। वो चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट जाता है। कुछ देर बाद रिया कमरे में आती है और उसे चुपचाप लेटे देखकर उसके पास लेटते हुए कहती है, क्या हुआ बेबी, इतने चुप चुप क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? रिया की बात पर मयंक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को शांत कर कहता है, माँ पापा आए थे, आज तुमने बताया नहीं मुझे। रिया हड़बड़ाकर, हाँ वो। तभी मयंक कहता है, देखो रिया, वो मेरे माँ पापा हैं तो तुम्हारे भी माँ पापा हुए। जैसे मैं तुम्हारे पापा की इज्जत करता हूँ, तो तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरे माँ पापा की इज्जत करो। तुम तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी हो, तो मैं भी अपने माँ पापा का इकलौता बेटा हूँ। उनकी सारी उम्मीदें मुझसे ही हैं, और अब तुमसे भी। आज जो कुछ हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए रिया, कहकर मुंह फेर कर सो जाता है। रिया दांत पीस कर रह जाती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। एक दिन मयंक आता है तो रिया उसे सोती मिलती है। मयंक को अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर इस वक्त रिया उसे हॉल में ही मिल जाती थी या फिर वो बाहर गई होती थी, लेकिन आज रिया को सोता देखकर वो उससे पूछता है, क्या हुआ बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेबी, वो बस थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी, तो सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। मयंक घबरा कर कहता है, क्यों, क्या हो गया तुम्हें? चलो उठो, तुम डॉक्टर के पास चलते हैं। मयंक रिया को उठाते हुए कहता है, लेकिन रिया मना कर देती है, नहीं बेबी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आई एम ओके, पक्का ना? पक्का। मयंक उसके सर पर किस करके उसे आराम करने का बोलकर नीचे चला जाता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।